परमेश्वर है मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। इस आराधना को हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर आपकी रहनुमाई, आपकी हिफाजत के लिए, आपके फजल के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, खुदा आपके इंतज़ाम के लिए, आपकी भरपूरी के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके बलिदान के लिए खुदावन जो कि आपने हमारे लिए दिया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। आप हमको बहुत अच्छे से रखते हैं और बहुत अच्छे से हमको आगे की ओर लेके चलते हैं। हम धन्यवाद देते प्रभु कि आप हमारी एक एक आवश्यकता को आप पूरी करते हैं। दुष्ट की हर एक युक्ति को जो कि हमारे जीवनों में होती है प्रभु आप उसको फेल करते हैं। आपकी सुरक्षा हमारे जीवनों के ऊपर, हमारे परिवारों के ऊपर और हमारे कलीसियों के ऊपर बनी रहती है। हम आपका धन्यवाद देते हैं। ओ पिता परमेश्वर कि हम आपके सम्मुख आए हैं। हम चाहते प्रभु कि आज के दिन दिल की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से हम आपकी आराधना करने पाए और आपके नाम को बुलंदी पर उठाने पाए। प्रभु हम चाहते हैं कि हम पूरे कंसंट्रेशन के साथ में हम वर्शिप को करने पाए। ओ प्रभु हम चाहते हैं कि हम आपके चरणों पे बैठ के आपकी आवाज को सुनने पाए, आपके वचन को सुनने पाए और उसको अपने जीवन में लेकर के आने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु सहायता करें जबकि हम आपकी आराधना करते हैं। प्रभु हर वो जन जो कि हमसे खुदा कनेक्ट होता है आज के दिन खुदा हम चाहते प्रभु कि हर जन खुदा दिल की गहराई से आपकी आराधना करने पाए, आपको धन्यवाद देने पाए, आपकी महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु हम चाहते हैं कि जब वचन डिलीवर होता है हम चाहते खुदा कि आप लोगों के हृदय से बोलें और बातचीत करें और जो भी जरूरी बदलाव है प्रभु आप उसको जीवनों में लेके आए। प्रभु हम चाहते जीवन छुए जाएं और वो बदल जाएं। जितने लोग आज हमारे साथ में आराधना करते हैं प्रभु उनके जीवन छुए जाएं और बदल जाएं। शुरू से आखिर तक के जो कुछ भी हम करते हैं हम हर एक चीज में आपको इनवाइट करते हैं। हमारे साथ में रहें और प्रभु आप हमारे जीवन को आप खूबसूरत करें। हमारी आराधना को ग्रहण करें प्रभु और आप हमको आशीष दें। देखिए संभाले सब कुछ को आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु भले परमेश्वर है। आइए उसकी भलाई के लिए हम उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। कुछ गीतों गाएंगे हम लोग। हालेलुया। प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले
मन से हम आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि जो ये जीवन है ये आप ही की कृपा के द्वारा, आप ही की दया के द्वारा यहाँ तक पहुँचा है। यीशु सारी महिमा आपको मिले। आप ही ने छुड़ाया है। जीत क्या होती है, चंगाई क्या होती है, और उसकी सही परिभाषा तो यीशु आप ही ने हमें दी है। और आप ही वो है जो हमारी हड्डी हड्डी को हरा भरा करते। यीशु आप ही हमारे मन को तरोताजा करते, इसलिए हम आपकी ही महिमा करते, आप ही को धन्यवाद देते और आप ही की प्रशंसा करते। हालेलुया, हालेलुया, Thank you, Lord. हालेलुया। Jesus, hallelujah. यीशु धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Yes, oh hallelujah, मेरा यीशु। Glory. यीशु मेरे खुदा
वही बनी रहती है, वही संभली रहती है, वही दृढ़ रहती है और वही स्थिर रहती है। इसलिए यीशु अपने सब कुछ को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। ओ धन्यवाद, ख्याल करने वाले, ओ संभालने वाले, ओ बढ़ाने वाले यीशु, ओ सब हम देते हैं ओ आपके हाथों में, क्योंकि आप ही ने अपने लहू से मोल लेकर हमें छुड़ाया है, ओ अपना बनाया है। ओ यीशु धन्यवाद प्रभु जी। इसलिए सब कुछ को हम पिता पूरे मन से अपना जो कुछ कहलाता है हम आपके हाथ में सौंप दें। अब आप हमारे जीवन को लें। यीशु, यीशु आप ही ने कहा कि मुझको तुम्हारा ध्यान है। ओ आपने कहा मुझे तुम्हारा ध्यान है। आपने कहा प्रभु जी आप ही हैं जो हमको विश्राम देते हैं। इसलिए हम जान जान कर हर समय अपनी हर बात को आपके हाथों में सौंप दें, क्योंकि आप ही को दुष्ट के मुंह को बंद करना आता है। आप ही को हमें जय के उत्सव में लेके फिरना आता है। इसलिए यीशु आप ही हमको आगे ले चले। आप ही शत्रु के सामने हमारे लिए मेज को बिछाते हैं। तो प्रभु अपनी तरीके से हम सबको ले चले। हम लोग जान जान कर अपनी हर बात को आपके हाथ में सौंपते हैं और आपसे उन बातों को ग्रहण करना चाहते हैं जो आपने स्पेशली हमारे लिए रखी है। प्रभु प्लीज, जबकि आपने यीशु के साथ पिता हमें स्वर्ग के स्थानों में बैठाया है, तो उस महिमा में रहने के लिए हमारी मदद करें प्रभु, ताकि यीशु हम निरंतर उस स्वभाव को सीख सके, पूरे समय उस पवित्रता में जी सके जिसके लिए आपने हमें बुलाया है। अपनी शिक्षा दे इसीलिए, ताकि उस पवित्रता में कैसे बने रहना है, उस महिमा में कैसे बने रहना है, हम सीख सके। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह आप ही के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन। पहला राजा उसका 16वां अध्याय उसके 34 पद को देखेंगे। 1 किंग चैप्टर 16 वर्स 34। उसके दिनों में बेतेलवासी हियेल ने यरीहो को फिर बसाया। जी। जब उसने उसकी नींव डाली हाँ। तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया। जी। और जब उसने उसके फाटक खड़े किए तब उसका छोटा पुत्र सगूब मर गया। जी। ये यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जी। जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलवाया था। जी जी जी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आहाब के दिनों में बेतेलवासी हियेल ने जी यरीहो को फिर बसाया। यरीहो को फिर से बसाया। आहाब के दिनों में कुछ यूं हो रहा है कि बेतेल में रहने वाला हियेल जो है वो यरीहो को वो बसा रहा है। और जब वो बसा रहा था तब क्या हुआ? जब उसने उसकी नींव डाली तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया। उसका पहला पुत्र जो था वो मर गया। और जब उसने उसके फाटक खड़े किए तब उसका छोटा पुत्र सगूब मर गया। छोटा पुत्र जो था वो मर गया। आहाब के दिनों में एक जन जो है वो यरीहो को बना रहा है, उस नगर को बना रहा है जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था कि ऐसे नगर दोबारा से नहीं बनाया जाएगा।
जाएगा। आप देखिए मेरे साथ में नीति वचन उसका 29वां अध्याय उसके दूसरे पद में कुछ यूं लिखा हुआ है, when the righteous rule, जब धर्मी लोग जी, शिरोमणि होते जब हैं धर्मी लोग शिरोमणि होते हैं, धर्मी लोग अधिकार में आते हैं, तब प्रजा आनंदित होती प्रजा है। आनंदित होती है। When the righteous are in authority, the people rejoice. When the righteous are in authority, जब धर्मी लोग न्याय को करते हैं, जब धर्मी लोग अधिकार में आके खड़े होते हैं, सो प्रजा जो है वो आनंदित होती है। और आगे, परंतु जब दुष्ट प्रभुत्व करता दुष्ट है प्रभुता करता है, तब तब प्रजा हाय हाय करती हाय है। हाय। जब दुष्ट प्रभुता करता है तब लोग जो है वो हाय हाय करते। आहाब के दिनों में कुछ ही हुआ कि वो नगर जो श्रापित था, वो नगर जिसके लिए परमेश्वर ने कहा था इस नगर को नहीं बनाया जाएगा, वो नगर जो है वो उठ के खड़ा हो रहा है। मेरे प्रिय परमेश्वर के वजह में ढेर सारे हम लोगों को पाते हैं और हम देखते हैं कि उनके समय में क्या हुआ, सुलेमान के समय में क्या हुआ। जिस समय सुलेमान राज कर रहा था, जिस समय सुलेमान अधिकार में था, उस समय क्या हुआ। दूसरा इतिहास उसका पहला अध्याय उसके 15 पद में क्या लिखा हुआ है, राजा ने ऐसा किया सुलेमान ने ऐसा किया कि यरूशलेम में सोने कि चांदी का यरूशलेम मूल में सोनी और चांदी का मूल बहुतायत के कारण बहुतायत के कारण पत्थरों सा और देवदारों का मूल जी। नीचे के देश के गूलरों का सा बना जी, दिया। जब धर्मी राज करते हैं, जब धर्मी लोग अधिकार में आते हैं, द पीपल रिजॉइस, लोग जो है वो आनंद करते हैं, लोग जो है वो उत्सव में जाते हैं, प्रजा जो है वो सेलिब्रेशन में जाती है। सुलेमान के समय में क्या हुआ, एक धर्मी जन राज कर रहा था, वो जन जो कि परमेश्वर को अपने जीवन में महिमा दे रहा था, उस सामर्थ्य उस अधिकार के द्वारा जो परमेश्वर ने उसको दिया था, जब वो राज कर रहा था, देन व्हाट हैपेंड, ऐसा होता है कि सोना और चांदी का मूल्य जो है वो पत्थरों के समान हो जाता है, वो पत्थरों के समान हो जाता है, इतना सस्ता हो जाता है। लोग आनंद कर रहे हैं, लोग मगन कर रहे हैं। जब धर्मी राज करते हैं, जब धर्मी राज करते हैं, तब क्या होता है, प्रजा आनंद से भर जाती है। एलिया के समय में क्या हुआ, एलिया के समय में क्या हुआ, लोग परमेश्वर से बहुत दूर थे। एलिया जो था वो इस बात की जलन से भर गया कि लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया है, वो उन्होंने अपने मार्ग को ले लिया है। और एलिया आहाब के पास में जाता है और एलिया आहाब से कहता है कि वर्षा नहीं होगी, जब तक के मैं नहीं कहूंगा तब तक के बारिश नहीं होगी। और 3.5 साल तक के बारिश नहीं होने पाई। क्या हुआ एलिया के दिनों में, एलिया के दिनों में यह हुआ कि वो प्रजा जो परमेश्वर को त्याग करके दूर चली गई थी, वो परमेश्वर के पास में वापस लौटने पाई, वो परमेश्वर के पास में वापस लौटने पाए। वो परमेश्वर के सामने झुकी, परमेश्वर के सामने उन्होंने अपने घुटनों को टेका और परमेश्वर के सामने खड़े होकर उन्होंने पश्चाताप किया और परमेश्वर को फॉलो करना उन्होंने शुरू किया। एलिया के दिनों में क्या हुआ, लोग परमेश्वर के पास में वापस आने पाए, लोग परमेश्वर के पास में वापस आने पाए। दाऊद के समय में क्या हुआ, What happened during David's time? दाऊद के समय में क्या हुआ, दाऊद हर एक युद्ध को लड़ रहा था, दाऊद हर एक युद्ध को लड़ रहा था और हर एक युद्ध में परमेश्वर की सहायता से वो जीत रहा था। इस्राएल अपने दुश्मनों के ऊपर विजय को प्राप्त कर रहा था। एंड दे वर सेलिब्रेटिंग, और वो सब में जा रहे थे। एवरी टाइम जब दाऊद अपनी सेना को लेकर के बाहर जाता था, लोग उत्सव मनाते थे, एक और विजय आने जा रही है, एक और विजय आने जा रही है। कोई हार नहीं हुई जब तक के दाऊद राज करता रहा। फॉर 40 लॉन्ग ईयर्स, 40 लंबे साल तक के दाऊद राज करता रहा, और जब तक के वो राज करता रहा, इस्राएल जीतता गया, इस्राएल जीतता गया। एवरी टाइम इस्राएल बाहर जाता था युद्ध करने के लिए, वो जीत करके आ रहा था। दाऊद के समय में क्या हो रहा था, पीपल वर रिजॉइसिंग, वो जीत रहे थे और वो आनंद को मना रहे थे। मूसा के समय में क्या होता है, मूसा के समय में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग मोसेस टाइम, मूसा के समय में क्या हुआ, मूसा के समय में इस्राएल रिहा होने पाता है। 400 साल की गुलामी से इस्राएल जो है वो रिहा होता है, और उस जमाने का जो सबसे बड़ी सुपर पावर थी मिस्र का देश जो है वो अपने घुटने टेक देता है।
परमेश्वर के सामने और परमेश्वर के लोगों के सामने वो अपने घुटने टेक देता है और कहता है प्लीज हमारे पास से चले जाइए। मूसा के दिनों में क्या हुआ, एक बहुत बड़ी रिहाई जो है वो निकल करके आने पाए। डैनियल के दिनों में क्या होता है, डैनियल के दिनों में क्या होता है, जो बहुत बड़ा राजा नबूकदनेस्सर अपनी कुर्सी से उठ के, अपने सिंहासन से उठ करके डैनियल के सामने, उसके लोगों के सामने झुक करके सलाम करता है और कहता है यस तुम्हारा परमेश्वर ही परमेश्वर है। पूरे महल के सामने, अपने तमाम लोगों के सामने परमेश्वर की बड़ी महिमा होती है और परमेश्वर के लोगों की बड़ी महिमा होती है। डैनियल के समय में 3 बड़े राजा बदल गए, 3 बड़ी डायनेस्टीज बदल गई, पर डैनियल का सिंहासन, डैनियल की गद्दी वहीं पे रहने पाई और इतने लंबे समय तक के परमेश्वर की महिमा उस जगह के ऊपर होने पाई। परमेश्वर के लोगों की महिमा जो थी वो उस जगह के ऊपर होने पाई। डैनियल के समय में, अब्राहम के समय में क्या हुआ, अब्राहम के समय में परमेश्वर ने उस परिवार की नींव को रखा जिस परिवार के द्वारा यीशु संसार में आया, जिस परिवार के द्वारा उद्धार संसार में आया, जिस परिवार के द्वारा नया जीवन संसार में आया, जिस परिवार के द्वारा संसार के लोग आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। अब्राहम के दिनों में क्या हुआ, अब्राहम वो जन जिसके पास में बेटा नहीं था, बहुत दुखी, बहुत उदास था, परमेश्वर के पास में आया एंड गॉड ब्लेस्ड हिम लाइक एनीथिंग, और प्रभु ने उसको ढेर सारी आशीष दी। उसके दिनों में परमेश्वर ने एक ऐसे परिवार का निर्माण किया, एक ऐसे परिवार की फाउंडेशन डाली जिसने कि पूरे संसार को आशीषित किया। मेरे प्रियो, पूरे संसार को आशीषित किया। मेरे प्रियो, पतरस के दिनों में क्या हुआ, पतरस के दिनों में कलीसिया खड़ी होने पाई, कलीसिया खड़ी होने पाई और अन्य जातियों तक के परमेश्वर का संदेश पहुंचने पाया। पौलुस के दिनों में क्या हुआ, ढेर सारे शहरों में, ढेर सारे देशों तक के प्रभु का वचन पहुंचने पाया और ढेर सारी कलीसियाएं जो है वो खड़ी होने पाई। पौलुस के दिनों में क्या हुआ, पतरस के दिनों में क्या हुआ, डैनियल के दिनों में क्या हुआ, सुलेमान के दिनों में क्या हुआ, अब्राहम के दिनों में क्या हुआ। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, when the righteous rule, जब धर्मी राज करते हैं, जब धर्मी राज करते लोग आनंद मनाते, लोग आनंद से भर जाते, पर जब दुष्ट राज करता है, जब दुष्ट राज करता है तो लोग हाय हाय चिल्लाते, लोग हाय हाय चिल्लाते। अब अहाब के दिनों में क्या हुआ, अहाब के दिनों में वो जन जो कि बेथेल में रहता था, हेल उसका नाम था, और उसने क्या किया, उसने यरीहो को खड़ा किया, उसने यरीहो को खड़ा किया, और जब उसने खड़ा किया उसकी नींव को डाला, उसका बड़ा बेटा जो था वो मर गया, और जब उसने उसके फाटकों को खड़ा किया उसका छोटा बेटा जो है वो मर जाता है। आप देखें मेरे साथ में यहोशू उसका 6वां अध्याय उसके 26वें पद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फिर उसी समय यहोशू ने जी इस्राएलियों के सम्मुख शपथ रखी जी और कहा जो मनुष्य जी उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए। ना ये वो समय था जिस समय यरीहो की दीवारें गिर गई थी, प्रभु ने बड़ी विजय दी थी यरीहो के ऊपर, और उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद में, उसका नाश करने के बाद में यहाँ पे यहोशू इन शब्दों को बोल रहा है। फिर से पहले क्या लिखा हुआ है, फिर उसी समय यहोशू ने इस्राएलियों के सम्मुख जी शपथ रखी जी और कहा, हाँ, जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए, वो यहोवा की ओर से शापित हो। जब वो उसकी नींव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वो उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। एक ऐसा शहर जो कि परमेश्वर के तरफ से शापित था, एक ऐसा शहर जिसके लिए परमेश्वर ने कहा था नहीं, ये शहर दोबारा रिबिल्ड नहीं होना है, दोबारा नहीं खड़ा किया जाएगा। अहाब के दिनों में अहाब वो राजा था जो कि इस्राएल का सबसे खराब राजा होने पाया,
सबसे बुरा राजा इतिहास में अगर देखें, हम इस्राएल के इतिहास में देखें, द वर्स्ट किंग, सबसे बुरा राजा ये अहाब था। और इसके दिनों में क्या हो रहा है? दुष्टता इतनी बढ़ गई है, दुष्टता इतनी बढ़ गई है कि परमेश्वर के विरोध इस कदर लोग कर रहे आकर के कि वो नगर जिसके लिए परमेश्वर ने श्राप दिया था कि शापित होगा वो जन, और जब वो उसकी नेव को रखेगा उसका बड़ा बेटा मर जाएगा, जब उसके फाटक खड़े करेगा उसका छोटा बेटा जो है वो मर जाएगा। उस नगर को खड़े करने के लिए ये जन खड़ा होता है और उस नगर को बनाता है। और जब उसका पहला बेटा मर गया तब भी वो रुका नहीं, उसके फाटकों तक के जाता है, और जब उसका फाटक रखता है उसका छोटा बेटा मर जाता है, उसका छोटा बेटा मर जाता है। आहाब के दिनों में वो लोग जो कि परमेश्वर को महिमा नहीं देते, वो लोग जो कि परमेश्वर को आदर नहीं देते, उनके दिनों में क्या होता है? उनके दिनों में क्या होता है? आकान के दिनों में क्या हुआ? आकान वो जन था जो कि था तो कलीसिया में, जो कि था तो परमेश्वर के लोगों के कैंप में, लेकिन उसका हृदय परमेश्वर से दूर था। और कुछ चीजों को देख करके उसका हृदय लालच में आ जाता है, और लालच करके वो कुछ चीजों को छुपा करके अपने पास में रख देता है। और क्या होता है? आकान के समय में 36 लोग मारे जाते हैं। 36 people died, 36 लोग जो है वो युद्ध में मारे जाते आकान की वजह से। क्या होता है आकान के समय में? 36 लोग जो है मारे जाते। शाऊल के दिनों में क्या हुआ? शाऊल के दिनों में क्या हुआ? शाऊल का जीवन विरोध का जीवन था। और क्या होता है? वो नौबत आती है जब शाऊल और उसके उसके 3 बेटे एक ही दिन मार दिए जाते हैं, और उसका बाकी का परिवार धीमे धीमे करके सब खत्म हो जाता है। टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। शाऊल के दिनों में, एली के दिनों में क्या हुआ? उसके बेटे जो थे वो दुष्ट थे, और क्या हुआ? इस्राएल युद्ध में हार गया। ना सिर्फ इस्राएल जो था वो युद्ध में हार गया, पर जो आर्क ऑफ द कवेनेंट था वो फिलिस्तीनी जो थे वो उसको चोरी करके, वो उसको उठा करके अपने पास में लेकर के चले जाते हैंगे। इसका एली का पूरा परिवार जो है वो शापित होता है, और उसका कर्ज जो है हम देखते आने वाले जनरेशन में गया, और हर एक जन जो एली के परिवार का था वो मारा गया और वो खत्म होने पाया। एली के दिनों में क्या हुआ? हेरोदेस के दिनों में क्या हुआ? जिस समय हेरोदेस राज करता था, यीशु मसीह की पैदाइश के समय में क्या होता है? मत्ती उसका 2 अध्याय उसके 16वें पद में देखिए हेरोदेस के समय में क्या होता है, जिस समय हेरोदेस राज कर रहा था। जी, जब हेरोदेस ने ये देखा जी कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, जी तब वो क्रोध से भर गया क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर जी ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार जी बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के जो 2 या वर्ष के उससे छोटे थे या उसके छोटे थे मरवा डाला। आप देखें कितना रोना, कितना पीटना, कितनी हाय हाय जो है वो यहाँ पे मची होगी। जब दुष्राज करते हैं, जब दुष्राज करते हैं तो प्रजा हाय हाय करके चिल्लाती है। हेरोदेस जिस समय राज कर रहा था उसने बैतलहम और आसपास के इलाके के 2 साल उससे छोटे बच्चों को, उससे छोटे लड़कों को सबको मरवा दिया। कितने परिवारों ने अपने छोटे बच्चों को खोया होगा, और आप देखें वहां पे क्या हुआ होगा। आप सोचे कितना दुख, कितनी पीड़ा, कितना पेन वहां पे उन लोगों ने सफर किया होगा जब उनके छोटे छोटे बच्चों को हेरोदेस की आज्ञा की वजह से मार दिया गया। जब धर्मी राज करते हैं तो प्रजा आनंद मनाती है, जब धर्मी राज करते हैं तो प्रजा आनंद मनाती है, और जब दुष्ट राज करते हैं तब लोग हाय हाय करते हैं, तब लोग हाया करते हैं। कोरा के समय में क्या हुआ? गिनती उसका 26वां अध्याय 28 से 33 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है? तब मूसा ने कहा इससे तुम लोग जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है जी कि ये सब काम करूं, जी क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। जी और यदि उन मनुष्यों की मृत्यु जी और सब मनुष्यों के समान हो जी और उनका दंड सब मनुष्यों के समान हो, जी तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूँ। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो
तो तुम समझ लो हाँ, हाँ। कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। जी वो ये सब बातें कही चुका जी। कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई फट गई। और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया अपना मुंह खोल और दिया। उनका और उनके घर द्वार का सामान उनके घर और द्वार का कोरे सामान, के सब मनुष्यों जी। और उनकी सारी संपत्ति को भी जी। निगल लिया सब कुछ को और निगल वे लिया। और उनका सारा घर बार जी। जीवित ही जीवित अधोलोक ही में जा पड़े अधोलोक और में जा पड़े। पृथ्वी ने उनको ढांप लिया जी। और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। हाउ सीरियस, कितना गंभीर है, कितना गंभीर है। कई बार हमारे मन में जो आता है वो हम करते हैं, जो हम सोच रहे होते हैं, हमको लगता है यस हमारे पास में फ्रीडम है, हम जो करना चाहेंगे, हम जैसा करना चाहेंगे हम करेंगे। मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात को समझें कि आसमान में परमेश्वर है और वो राज करता है और हम पृथ्वी के ऊपर हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार बहुत आवश्यक है कि हमारे मुंह के शब्द जो है वो सीमित होने पाए। कभी भी किसी भी परिस्थिति में यदि हम कुछ भी बोल रहे हैं, सोच के बोले, सोच के बोले। आपके मुंह से क्या शब्द निकले, आप बस केफ्री होके आजादी के साथ में कुछ भी हम अपने मुंह से नहीं बोल सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम किसी भी दिशा में नहीं जा सकते, हम कैसे भी नहीं रह सकते। परमेश्वर राज कर रहे हैं, परमेश्वर राज करे और हम पृथ्वी पे उसकी अधीनता में हैं। बहुत आवश्यक है कि आपके शब्द जो हैं वो कम होने पाए, बहुत आवश्यक है आपके शब्द जो हैं वो कम होने पाए। यहाँ पे कोरा और उसके परिवार के लोगों ने मूसा का विरोध किया था। कोरा उसके परिवार के लोग मूसा के विरोध में आकर के खड़े हो गए, मूसा का विरोध कर रहे थे। एंड देन तब मूसा ने कहा कि ठीक है, परमेश्वर बताएगा कि परमेश्वर किसकी तरफ है, तुम्हारी तरफ है या मेरी तरफ है। कोरा उसके परिवार के तमाम लोग जो हैं वो उसी समय धरती खुली और लोग अंदर की ओर चले गए, धरती वापस आकर के बंद हो गई। परमेश्वर का और परमेश्वर के लोगों का विरोध। देखिए आप पहले 3 पद को देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है। गिनती उसका 16वां अध्याय वर्सेस 1, 2 and 3। कोरा जो लेवी का परपोता जी कहात का पोता हाँ। और यिसहार का पुत्र था, जी। वो एलियाब के पुत्र दातान जी। और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, जी। इन तीनों रूबेनियों से मिलकर जी। मंडली के 250 प्रधान हाँ। जो सभासद और नामी थे जी। उनको संग लिया जी। और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और वो मूसा और हारून के विरुद्ध और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है जी। इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? इसलिए तुम ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? सब लोग पवित्र हैं, सब लोग बढ़िया हैं, आप क्यों अधिकार को लिए बैठे हैं? आप क्यों शिरोमणि बन रहे हैं? आप क्यों सबके लीडर बन रहे हैं? हम सबसे परमेश्वर प्रेम करते हैं, हम सबके ऊपर अभिषेक है, आप कैसे शिरोमणि बन रहेंगे? मूसा का विरोध कर रहे हैं, हारून का विरोध यहां पे कर रहे हैं। और मूसा ने कहा ठीक है, ओके, लेट गॉड डिसाइड, परमेश्वर दिखाएगा कि चीजें कहां पे हैं। कोरा के समय में क्या हुआ? जो उसके मन में आया वो उसने किया, परमेश्वर का विरोध किया, परमेश्वर के लोगों का उसने विरोध किया और परमेश्वर अपने लोगों के पक्ष में आके खड़े होते हैं। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, God is with the righteous। परमेश्वर धर्मी के साथ में रहता है, परमेश्वर धर्मी के पक्ष में खड़ा होता है, परमेश्वर धर्मी के पक्ष में वो खड़े होकर के बोलता है। एंड परमेश्वर अपने लोगों के पक्ष में खड़े हुए और उसने जवाब दिया और जोर से जवाब दिया। कोरा और जो कुछ उसका था, 250 लोग ये धरती के अंदर ये उसी समय ये समा गए और बहुत भय जो था पूरे इस्राएल में वहां पे आने पाया। जब धर्मी राज करते हैं तब लोग आनंद से भर जाते हैं, लोग सेलिब्रेट करते हैं, लोग उत्सव में जाते हैं। पर जब दुष्ट राज करते हैं,
जब दुष्टता राज करती है तब लोग हाय हाय करके चिल्लाते। परमेश्वर के लोगों के समय में, डैनियल के समय में, दाऊद के समय में, अब्राहम के समय में, मूसा के समय में, ढेर सारे परमेश्वर के लोगों के समय में खूबसूरत काम हुए और लोग आनंद में गए और लोग उत्सव में गए और लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। पर वो लोग जो कि दुष्ट थे, जिस समय वो राज कर रहे थे, हम देखते हैं वो काम होता है जो परमेश्वर के विरोध का था, परमेश्वर के विरोध का था। एंड देन परमेश्वर निकल करके आए, परमेश्वर निकल के आए। जब इस जन ने नेव को रखा, यरीहो की नेव को रखा, इसका पहला बेटा जो था वो मर गया। और जब उसने गेट्स को खड़ा किया, जब उसने दरवाजे खड़े किए, उसका छोटा बेटा जो है वो मर जाता है, तो मर जाता है। फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके समय में कहानी क्या है? आपके समय में कहानी क्या है? यस, कुछ लोगों के समय में कहानी कुछ रही, कुछ लोगों के समय में कहानी कुछ रही। व्हाट इज द स्टोरी इन योर टाइम्स? आपके समय में कहानी क्या है? परमेश्वर के वचन के अनुसार लूका उसका 10वां अध्याय उसके 19 पद के अनुसार परमेश्वर यहाँ पे कह रहे, मैंने तुमको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। परमेश्वर ने हमको दुष्ट की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और उसका बड़ा वायदा हमारे साथ में है कि किसी बात से हमारी कोई हानि नहीं होने जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस अधिकार का आप क्या कर रहे हैं? ये अधिकार जो परमेश्वर ने आपको दिया है, व्हाट आर यू डूइंग विद दिस अथॉरिटी? ये अधिकार, ये सामर्थ जो परमेश्वर ने आपको दे के रखा है, आप इस सामर्थ का इस्तेमाल किस प्रकार से करें? व्हाट इज हैपनिंग इन योर टाइम्स? आपके समय में कहानी क्या है? आपके समय में कहानी क्या है? आप किस प्रकार से राज करें? मत्ती उसका 16वां अध्याय उसके 19 पद को देखें, यहां पे क्या लिखा हुआ है। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 19। हालेलुया। आपके समय में कहानी क्या है मेरे प्रियो? जी, मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा। परमेश्वर पत्र से कह रहे, मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तो पृथ्वी पर बांधेगा, कुछ तो पृथ्वी पे बांधेगा, वो स्वर्ग में बंधेगा, स्वर्ग में बंधेगा। जो कुछ तो पृथ्वी पर खोलेगा, Amen. वो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, आप पहचाने कि आप कौन है। आप कौन है? आप पहचाने, आप परमेश्वर के बेटे हैं। आप परमेश्वर के बेटे हैं जिसको उसने उठाया और उसने उसको स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ में बैठा दिया। ये हम पहले तो अंधकार के वश में थे, परमेश्वर के विरोधी थे, परमेश्वर से दूर थे, पर उसने हमको अंधकार से निकाल करके अपने प्रिय पुत्र यीशु के राज में उसने हमको वो ले आया है। और उसके साथ में उसने हमको सिंहासन पे यीशु के साथ उठा करके स्वर्गीय स्थानों पर उसने हमको बैठाल दिया और ना से बैठाल दिया, पर सामर्थ भी दी है और अधिकार भी दिया है राज करने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके समय में कहानी क्या है? आपके समय में कहानी क्या है? क्या आप परमेश्वर के पुत्रों की तरीके से जी रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के बेटे और बेटियों की तरीके से जी रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। क्या आपके हृदय से ये जीवन की जल की नदियां बह रही हैं जो कि लोगों को आशीषित कर रही है? क्या आपके जीवन से वो आशीषें फ्लो कर रही है जो कि बह करके आगे तक के जा रही है? रिवर जो होती है, नदी जो होती है, वो थोड़े से एरिया के लिए नहीं होती है। वो एक शहर से निकल के दूसरे शहर जाती है, दूसरे शहर से निकल के तीसरे शहर जाती, तीसरे से निकल के चौथे शहर जाती। ये आशीषें फ्लो कर रही होती है जो कि दूर तक जाती है। क्या आपके जीवन से क्या आपके अंदर से, हृदय से जीवन की जल की नदियां बह रही हैं? परमेश्वर ने तो आपको अपना बेटा बना लिया है। परमेश्वर ने तो आपको जूती पहना दी है, एक नया कोट उसने आपको दे दिया है, अंगूठी उसने आपको दे दी है। अपना बेटा बना करके सिंहासन के पर स्वर्गीय स्थानों पर उसने यीशु के साथ में आपको सामर्थ और अधिकार के साथ में बैठा दिया है। व्हाट इज योर स्टोरी? आपके समय में कहानी क्या है मेरे प्रियो? क्या लोग आनंद कर रहे हैं?
क्या लोग आनंद कर रहे हैं या प्रजा जो है वो हाय हाय चिल्ला रही है? आपकी विजय कहाँ है? वो विजय जो कि आपके जीवन से आई, वो आशीषें जो कि लोगों के जीवन में आपके जीवन से आई, वो क्या है? वो क्या कार्य है जो आपने किए जिससे परमेश्वर के राज की महिमा होने पाए, जिससे परमेश्वर का राज आगे बढ़ने पाए? आपके समय में कहानी क्या है? ढेर सारे लोग जो हैं वो अपना समय चंगाई और छुटकारे में ही बिता रहे होते हैं। ढेर सारे लोग अपना समय बस वही चंगाई छुटकारे के वीडियोस 24 घंटे लगा करके वो बस उन्हीं को ही देख रहे होते हैं, वहीं पे बड़े खुश होते, उन्हीं बातों में ही बहुत खुश होते। मेरे प्रियो, मसीह जीवन वो एक आशीष को पाने वाला जीवन नहीं है। मसीह जीवन सिर्फ वो जीवन नहीं है कि हम आशीष पे आशीष हम पाते रहते, हम पाते रहते, हम पाते रहते। मसीह जीवन आशीष को देने वाला जीवन है, आशीष को देने वाला जीवन है। पतरस और यूहन्ना कहने लगे, सोना और चांदी तो हमारे पास में नहीं है, पर हमारे पास में कुछ है। वी हैव समथिंग, हमारे पास में कुछ है और वो हम तुमको दे रहे। हमारे पास में सोने और चांदी ऐसी चीजें नहीं है, पर उससे कहीं बेशकीमती चीजें, वो चीजें जो सोना और चांदी खरीद नहीं सकता, वो चीजें जो संसार के पास में नहीं है, जो संसार तुमको दे नहीं सकता। हम उन चीजों को पोजेस करते जो कि आम लोगों के पास में नहीं होती, और वो हम तुमको देते। यीशु नासरी के नाम से तुम उठ खड़े हो और आनंद करो और प्रभु की आराधना करो। और वो जन उसी समय उठ गया, खड़ा हो गया, आनंद करता हुआ, उछलता हुआ, कूदता हुआ प्रभु के राज में, प्रभु के मंदिर में वो प्रवेश करता है। मेरे प्रियो, हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके दिनों में कहानी क्या है? आपके दिनों में कहानी क्या? मसीही जीवन सिर्फ वो जीवन नहीं है कि हम आशीष के पर आशीष बस प्राप्त करते जाए, प्रभु ये मिल जाए, प्रभु वो मिल जाए। मेरे प्रियो, हमारा जीवन वो जीवन है जो कि आशीष को पहुंचा रहा होता है। जब हम प्रभु के पास में आ जाते, हमारे जीवन से आशीषें बहने लगती है। ऐसा नहीं है कि हम पहुंच गए वहां पे और सिद्धता के स्तर के पर हम आ गए, अब हमको कोई आवश्यकता नहीं होती। नहीं मेरे प्रियो, आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता होती है, और हम प्रभु के पास में जाते और उसकी सहायता को लेते और उसकी सहायता से विजय को प्राप्त करते। पर उसके बाद में हम बाहर निकलते हैं और परमेश्वर के राज को बिल्ड करते, परमेश्वर के राज की महिमा के लिए कार्यों को करते, और हमारे जीवन में और हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट होती, परमेश्वर का राज बिल्ड करता है। ठीक वैसे जैसे कि दाऊद का जीवन था। यस, उसके जीवन भर आवश्यकताएं रही, जीवन भर लोग उसके विरोध में आके खड़े होते रहे, एंड बार बार दाऊद जो था वो परमेश्वर के पास में जा रहा था और प्रभु से सहायता को ले रहा था। पर उसका जीवन सिर्फ इस बात तक के नहीं था कि वो प्रभु से सहायता को लेता था और खुश हो जाता था। उसके बाद में जब परमेश्वर उसको तमाम बातों से बाहर निकाल देते थे, वो आगे बढ़ रहा था और परमेश्वर के राज को स्थापित कर रहा था। परमेश्वर के विरोधियों के विरोध में वो जाता था और परमेश्वर के राज को वो खड़ा कर रहा था। 40 साल तक के परमेश्वर के लोग अमन और चैन के साथ में रहने पाए, आनंद के साथ में, बड़ी विजय के साथ में रहने पाए। मसीह जीवन वो जीवन नहीं है जहां पे हम सिर्फ आशीषों को प्राप्त करते रहते, पर मसीह जीवन वो जीवन है जहां पे हम आशीषों को देते रहते हैं, आशीषों को प्राप्त करते रहते हैं और आशीषों को बांटते रहते, आशीषों को प्राप्त करते रहते और हम आशीषों को दे रहे होते। आपके समय में कहानी क्या है? आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप परमेश्वर के बेटे हैं। पैर में उसने जूती पहना दी है, एक नया कोट उसने आपको दे दिया है, हाथ में अंगूठी दे दी है। क्या आप राज कर रहे हैं? क्या आप राज कर रहे हैं या अभी भी संघर्षी में है कि कैसे आप आकर के आगे खड़े होने पाए? मेरे प्रिय, हमारी कोशिश इस कलीसिया में इस प्रकार की है कि हम आपको कैसे परमेश्वर के बेटे बना करके हम उसके सामने आपको उपस्थित करने पाए। सिर्फ चंगाई छुटकारे तक के हमारी कोशिश नहीं कि कैसे आपको चंगाई मिल जाए, कैसे आपको छुटकारा मिल जाए। हमारी कोशिश, इस कलीसिया की कोशिश, परमेश्वर की कोशिश, कलीसिया की कोशिश, हमारी कोशिश आपके जीवन में इस उद्देश्य से है कि कैसे हम परमेश्वर के पुत्र बना करके आपको उसके सामने हम खड़ा करने पाए, कैसे परमेश्वर के चरित्र जो है वो आपके जीवन में दिखाई देने पाए। जो यीशु का
चरित्र था, जैसे परमेश्वर का चरित्र है वो आपका भी उसी प्रकार का चरित्र होने पाए। मेरे पे हमारी कोशिश आपके जीवन में ये है कि आप कैसे अपने जीवन में और अपने जीवन से परमेश्वर की योजनाओं को आप फुलफिल करने पाए। वो योजनाएं, वो चीजें जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए ठहराई है और आपके जीवन के से ठहराई है, वो आपके जीवन में फुलफिल होने पाए। और हमारी कोशिश आपके जीवन में ये है कि आपके जीवन में वो फल लगने पाए जो कि हमेशा तक के टिकने पाए, जो कि हमेशा तक के टिकने पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके समय में चीजें किस प्रकार की हैं? Do you see yourself as a child of God? क्या आप अपने आप को परमेश्वर के बेटे की तरीके से देख रहे हैं? और क्या आपने राज करना शुरू किया है? और आपके राज के समय में कहानी किस प्रकार की है? वापस अपने टेक्स्ट में आएंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। उसके दिनों में, उसके दिनों में, आपके दिनों में बेतेलवासी हियेल ने जी यरीहो को फिर बसाया। यरीहो को फिर से बसाया। जब उसने उसकी नींव डाली जी तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया, और जब उसने उसके फाटक खड़े किए जी तब उसका छोटा पुत्र सगूप मर गया। जी ये यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जी। जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा जी। कहलवाया था। आमीन, आमीन, आमीन। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने लोगों के लिए आशीष हैं या आप अपने लोगों के लिए बोझ हैं? आर यू अ ब्लेसिंग और अ बर्डन? क्या आप आशीष हैं या आप बोझ हैं? क्या आप समस्या हैं या आप समाधान हैं? अपने लोगों के लिए आप क्या, डू यू ऐड समथिंग टू योर फैमिली? क्या आप अपने परिवार में कुछ लाके जोड़ते हैं? क्या आपकी वजह से आपके परिवार में कुछ ऐड हो रहा है? क्या आपकी वजह से आपकी कलीसिया में कुछ चीजें जुड़ रही हैं? क्या आपकी वजह से परमेश्वर का राज्य है वो बिल्ड हो रहा है? क्या आप आशीष हैं या आप समस्या हैं? क्या आप आशीष हैं या आप एक बोझ हैं? क्या आप समस्या है या आप समाधान है? डू यू ऐड एनीथिंग टू द फैमिली? क्या आप कुछ जोड़ते हैं परिवार में? क्या आप कुछ जोड़ लें अपनी कलीसिया में? जिस कलीसिया में आप हिस्सेदार हैं, जिस कलीसिया में आप रिफाकत को रखते हैं, डू यू ऐड एनीथिंग टू द चर्च? क्या आपकी वजह से कलीसिया उन्नति कर रही है? क्या आपकी वजह से परमेश्वर के राज में कुछ उन्नति हो रही है? डू यू ऐड समथिंग? क्या आप कुछ जोड़ रहे हैं? फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, कलीसिया वो जगह नहीं है जहां पे आप आते हैं। कलीसिया वो स्थान है जहां से आप हैं और जहां के आप हैं। You belong there। आप वहीं के हैं, वहीं से आप हैं और वहीं के आप हैं। कलीसिया वो स्थान नहीं है जहां पे हम आते हैं हम आराधना करने के लिए और जब हमारा मन करता है हम नहीं आते, और जब हमारा मन करता है हम कहीं भी जा करके हम घूम करके हम चले आते। नहीं मेरे प्रियो, कलीसिया वो स्थान है जहां के आप हैं और जहां से आप हैं। आप एक विजिटर नहीं हैं, आप वहां पे विजिट करने के लिए नहीं आते, बट यू आर फैमिली। आप परिवार हैं। कलीसिया एक बड़ा परिवार है और आप उस परिवार का हिस्सा होते। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डू यू ऐड समथिंग टू दैट फैमिली? क्या आप इस परिवार में कुछ जोड़ रहे हैं? क्या आप परमेश्वर की कलीसिया में कुछ जोड़ रहे हैं? क्या परमेश्वर के राज में आप कुछ जोड़ रहे हैं? क्या आप आशीष हैं अपनी कलीसिया के लिए या आप बोझ हैं? क्या आप समस्या है अपनी कलीसिया के लिए या आप समाधान है अपनी कलीसिया के लिए? आपके समय में चीजें किस प्रकार की हैं? आपके समय में चीजें किस प्रकार की? फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ समय में हम लोगों ने कुछ परिवारों को खो दिया। कुछ परिवारों को हमने खो दिया। कुछ परिवार जो थे वो कलीसिया को छोड़ के चले गए। और आपको मालूम वो क्यों छोड़ के चले गए? क्योंकि जब वो आपके पास में आए और जब वो आपके पास में आकर के वो बुराई को कर रहे थे, आपने बुराई में उनका साथ दिया। आप परमेश्वर के लिए खड़े नहीं हुए, आप परमेश्वर की कलीसिया के लिए खड़े नहीं हुए, आप परमेश्वर के लोगों के लिए आप खड़े नहीं हुए। आपने उन बातों में मजा लिया और आपने उन बातों में आप वहां पे रहे, अलाउ किया कि यस वो लोग आकर के कलीसिया के लोगों के विरोध करने पाए, अपने लीडर्स के खिलाफ में कुछ बोलने पाए, परमेश्वर के खिलाफ में चीजों को बोलने पाए। यू डिड नॉट स्टैंड फॉर द पीपल ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के लोगों के पक्ष में नहीं खड़े हुए, आप कलीसिया के पक्ष में आकर के नहीं खड़े हुए। एंड इसकी वजह से वी लॉस्ट सम पीपल, हमने लोगों को खो दिया। क्या आप परमेश्वर के लोगों के लिए खड़े होते हैं? क्या आप परमेश्वर की कलीसिया के लिए खड़े हैं? क्या आप परमेश्वर के राज में कुछ बिल्डअप कर रहे हैं? कोई चीजें आप ऐड करें या आप समस्या हैं?
या आप एक बोझ हैं अपनी कलीसिया के लिए। जब धर्मी राज करते हैं तो प्रजा आनंद मनाती है, आनंद में जाती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामर्थ को ले, परमेश्वर के सामर्थ को आप इस्तेमाल करके आप आगे की ओर बढ़े और अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने अगुओं के लिए, अपने परमेश्वर के लिए आप आशीष का कारण होने पाए। बी अ ब्लेसिंग टू योर पीपल, अपने लोगों के लिए आप आशीष का कारण होने पाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो बड़ा सा पेड़ जिसमें अभी ढेर सारे फल लग रहे हैं और ढेर सारी छाया वो दे रहा है, कल वो छोटा सा बीज था, कल वो छोटा सा पौधा था जिसको प्रेम किया गया, जिसको सुरक्षा दी गई, जिसको नर्चर किया गया, जिसको टेंडर केयर दी गई, जिसको उठाया गया, जिसको बढ़ाया गया, जिसके साथ में काफी समय लगा और वो धीमे धीमे करके वो बढ़ता रहा, प्रोटेक्शन दिया गया और आज ये पेड़ बड़ा सा हो गया है। और आज ये पेड़ बड़ा सा हो गया, ढेर सारे फल इसमें लग रहे हैं और ढेर सारी छांव जो है ये दे रहा है। पर मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप कलीसिया में कुछ जोड़ रहे हैं? ये पेड़ तो बड़ा सा हो गया है, ढेर सारे फल तो इसमें लग रहे हैं, ढेर सारी छांव तो इसमें है, पर क्या ये चीजें परमेश्वर की कलीसिया में कुछ ऐड कर रही हैं? क्या चीजें परमेश्वर की कलीसिया में कुछ ऐड कर रही है? या आप कह रहे हैं नहीं भाई, ये सब कुछ मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, ये सब कुछ मेरा है। मैं पिछले दिनों कुछ बातों के ऊपर मनन कर रहा था और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि यस, वही भीड़ कुछ दिनों के बाद में वो चिल्ला रही थी और कह रही थी, इसको सलीब दो, इसको सलीब दो, उसको सलीब दो। वही भीड़, वही सेम क्राउड, वही क्राउड जिसने परमेश्वर से आशीष को प्राप्त किया था, वही क्राउड जिसके बीमारों को यीशु ने चंगा किया था, वही भीड़ जिसके अंधे देख रहे थे, वही भीड़ जिसके गूंगे बोल रहे थे, वही भीड़ जिसके लंगड़े चल रहे थे, वही भीड़ जिसके मृतक जो थे वो जीवित होने पाए, वही भीड़, उसी भीड़ में से कुछ लोग जो थे वो खड़े होकर उस दिन कह रहे थे, इसको सलीब दो, इसको सलीब दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप आशीष हैं या आप बोझ हैं? आर यू अ ब्लेसिंग और बर्डन? क्या आप कलीसिया के लिए समस्या है या आप समाधान है? क्या आप ऐड करते हैं कुछ पर अपने परिवार में? क्या आप कलीसिया में कुछ ऐड कर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के राज में क्या आप कुछ ऐड कर रहे हैं? देखिए मेरे साथ में एक और पद को, प्रोवर्ब्स नीतिवचन 27:18 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है, जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है, वो उसका फल खाता है, वो उसका फल खाता है। इसी रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता, जो अपने स्वामी की सेवा करता, उसकी महिमा होती है। उसकी महिमा होती है। जो अंजीर के फल की रक्षा करता है, वो उसका फल खाता वही है। उसका फल खाएगा। जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करेगा, उसके फल की रक्षा करेगा, वो ही उसके फल को खाएगा। डू यू ऐड समथिंग टू द चर्च? क्या आप कलीसिया के पक्ष में खड़े हैं या कलीसिया के विरोध में खड़े हैं? जब लोग आपके पास में आकर के आपसे झूठ बोल रहे होते हैं, आपसे गलत बातें बोल रहे होते हैं, परमेश्वर के लोगों के विरोध की बात कर रहे होते हैं, कलीसिया के लोगों के विरोध की बात कर रहे होते हैं, अपने लीडर्स की विरोध की बात कर रहे होते हैं, आप उस समय कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? क्या आप इस अंजीर के वृक्ष की रक्षा कर रहे हैं या आप उनके साथ में आप पार्टिसिपेट करते हैं? आगे क्या लिखा हुआ है? इसी रीति से जो अपने स्वामी की, जो अपने स्वामी की, अपने लीडर्स की, जो अपने स्वामी की, जो अपने अगुओं की, जो अपने पास्टर्स की, जो अपने लीडर्स की सेवा करता है, उसकी महिमा होती है। उसकी महिमा होगी। जो अंजीर के दरख्त को का ख्याल रखेगा वो उसके फल को खाएगा, और जो अपने लीडर्स के साथ में खड़ा है, जो अपने अगुओं के साथ में खड़ा है, जो अपनी कलीसिया के साथ में खड़ा है, वो आशीषित होने पाएगा, वो आशीषित होने पाएगा। मेरे प्रिय, दुष्ट जिस समय राज कर रहा था, अहाब जिस समय राज कर रहा था, जिस समय दुष्टता राज कर रही थी, क्या हुआ? दुष्टता इस इंतहा तक के पहुंच गई कि वो जन जो बेथेल में रहता था, अगर आप समझ सकते, वो जल जो बेथेल में रहता था वो आ गया और वो उस नगर को बनाने लगा जिसके लिए परमेश्वर ने श्राप दिया था।
जिसके लिए परमेश्वर ने कहा था जो जन इस नगर को बनाएगा उसका बेटा, पहला बेटा मर जाएगा, जब उसके गेट्स को खड़ा करेगा उसका छोटा बेटा मर जाएगा। इतना बड़ा श्राप था। एंड क्योंकि दुष्ट राज कर रहे हैं इसलिए लोग दुष्टता की इंतहा में कहीं आगे तक के पहुंच जाते हैं। पर जब धर्मी लोग राज करते हैं, जब धर्मी लोग राज करते, मेरे प्रिय, प्रजा आनंद के साथ में जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस तरफ है? आप किस तरफ है? क्या आप परमेश्वर की तरफ है? क्या आप परमेश्वर के लोगों की तरफ है? क्या आप परमेश्वर की कलीसिया की तरफ है? या आप उन लोगों की तरफ है जो कि परमेश्वर का विरोध करते हैं, जो कि कलीसिया का विरोध करते हैं, जो कि अपने अगुओं का विरोध करते हैं? Do you add something to the family? क्या आप कलीसिया में कुछ जोड़ रहे हैं? क्या आप परिवार में कुछ जोड़ रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के राज में कुछ जोड़ रहे हैं? मेरे पे आप ध्यान दें, परमेश्वर चीजों को बहुत बहुत सीरियसली लेकर के चलते हैं। परमेश्वर चीजों को बहुत सीरियसली लेकर के चलते। उसने कह दिया था तो ऐसा नहीं था कि ठीक है, जब इसने खड़ा किया, इसने शहर को बनाया तो परमेश्वर ने कहा चलो छोड़ देते, इसको माफ कर देते। नहीं, परमेश्वर का वचन ये था, परमेश्वर का वचन ये था, और जैसा परमेश्वर का वचन था इसके जीवन में पूरा होने पाया। अगर आप आजादी के जीवन को पसंद करते हैं, जो मन में आ रहा है वो बोलेंगे, जहां मन में आएगा वहां जाएंगे, जैसा आपके मन में आएगा वैसा करेंगे। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन है और वो राज करता है, वो राज करता है, और वो आपके जीवन में फुलफिल होने पाएगा। आहाब के दिनों में, आहाब के दिनों में दुष्टता बढ़ गई, और इस कदर बढ़ गई कि वो नगर जिसके लिए परमेश्वर ने कहा था कि वो श्रापित नगर है, उसको कोई नहीं बनाएगा, लोग इस इंतहा तक के पहुंचे कि उसको भी उन्होंने आकर के खड़ा कर दिया। हालेलुया। ये परमेश्वर ने हमको अपना बेटा और बेटी बना लिया है। सामर्थ और अधिकार से उसने अपनी कलीसिया को परिपूर्ण किया है। क्या एक खूबसूरत बात है मेरे प्रियो कि सामर्थ के साथ में हम बाहर निकले, और जैसे सुलेमान के समय में हुआ था, जैसे दाऊद के समय में हुआ था, जैसे यूसुफ के समय में होने पाया कि पूरा मिस्र जो था उसने आशीष को पाया, जैसे डैनियल के समय में होने पाया, जैसे एलिया के समय में होने पाया कि आपके समय में भी कुछ इस प्रकार की कहानी हो। लोग अपने पाप को छोड़ करके परमेश्वर के पास में आने पाए, जैसा एलिया के दिनों में हुआ था। लोग अपने पाप को छोड़ करके, अपने राहों को सुधार करके परमेश्वर के पास में आने पाए, और परमेश्वर की बड़ी महिमा होने पाए। अपने सही समय पे परमेश्वर आपको प्रतिफल देंगे और चीजों को आगे की ओर लेके चलेंगे। राज करें, खूबसूरती को लेके आए अपने परिवार में, अपनी कलीसिया के लिए, अपने परमेश्वर के लिए। कुछ चीजों को आप जोड़ें और कुछ चीजों को आप खूबसूरत करें। प्रभु आपको आशीष दें। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु होने पाए कि हम समझने पाए प्रभु कि आप स्वर्ग में हैं और हम धरती के ऊपर हैं, और हमारे शब्द जो हैं वो सीमित होने पाए। जो कुछ भी हम करें हम सोच समझ के करें, जो कुछ भी हम बोले हम सोच समझ के बोलें, जिस भी दिशा में हम जाएं हम सोच समझ के जाएं, जिस भी जन के साथ में हम खड़े हो हम सोच समझ के साथ में हम उसके साथ में खड़े होने पाए प्रभु, ताकि हमारा जीवन जो है वो शापित ना होने पाए पर आशीषित रहने पाए पिता परमेश्वर। होने पाए प्रभु कि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु आपका राज जो है वो बिल्डअप होने पाए प्रभु कि कलीसिया का एक एक जन, प्रभु मैं चाहता हूं कि प्रार्थना करना चाहते प्रभु कलीसिया के एक एक जन के हृदय से बोले और बातचीत करे, और होने पाए प्रभु कि आपका वचन हमारे अंदर इस कदर उतरने पाए, आपकी आत्मा हमारे अंदर उस कदर उतरने पाए प्रभु, आपका प्रेम हमारे जीवन के अंदर उस कदर उतरने पाए कि हम चीजों में जोड़ने वाले होने पाए, चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे वो हमारी कलीसिया हो, चाहे वो आपका राज हो प्रभु, हम जहां कहीं भी हो हम जोड़ने वाले जन होने पाए, हम सिर्फ आशीष को प्राप्त करने वाले जन न होने पाए प्रभु। होने पाए कि आपकी कलीसिया वो कलीसिया होने पाए जिनके जीवनों से जीवन की जल की नदियां बहने पाए। अपने लोगों के स्तर को ऊपर करें प्रभु, आप इनको बढ़ाएं और आप इनको आगे की ओर लेके चले, और होने पाए प्रभु कि इन अंत के दिनों में आपके सामर्थी कलीसिया दिखाई देने पाए, सामर्थी और तेजस्वी कलीसिया दिखाई देने पाए पिता।
परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा करके अपने लोगों को छुए और आप उनको ब्लेस करें, उनके हृदय से बोले और बातचीत करें। जो भी नेसेसरी चेंज है वो आप उनके जीवन में लेके आए प्रभु। जो बीज आज के दिन बोया गया है, हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, ये बीज उनके जीवन में जड़ को पकड़ ले पाए और ये फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। दुष्ट किसी भी तरीके से इस बीज को चुराने नहीं पाए प्रभु। आप बेटर अंडरस्टैंडिंग दे, जबकि लोग इस वचन को सुनते हैं प्रभु, बेटर अंडरस्टैंडिंग उनके पास में आपकी वचन की आने पाए। देखिए संभाले प्रभु, जो भी परिवारों की नीड है, जो भी प्रभु आपके कलीसिया के लोगों की नीड है, आत्मिक हो, संसारिक हो, आर्थिक हो पिता, जैसी भी आवश्यकता हो प्रभु, वो आपके स्मरणीय भंडार के द्वारा पूरी होने पाए। देखिए संभाले, अपनी भली भावना सुरक्षा को पूरे करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और अब आपकी मोहब्बत पाक गुरु की रिफाकत शराकत में से हर एक के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।